लेकिन हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि कई सारी सरकारी कंपनियों के हाथ ढेर सारे ऑर्डर लगते हुए दिखाई दिए हैं और उनमें से एक है रेलटेल। कंपनी को पिछले 2 महीनों में 800 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर हाथ लग चुके हैं। एक बड़ा ऑर्डर बीएमसी की तरफ से मिला करीब 350 करोड़ का। साथ ही इनको बिहार से भी, आज मैं पढ़ रही थी, करीब 99-100 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है और इस साल को किस तरह के ऑर्डर्स पर खत्म करने की तैयारी लग रही है? हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जुड़ रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। कई सारे ऑर्डर्स हम देख रहे हैं, आप लगभग हर रोज रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब तक इस क्वार्टर में कितने ऑर्डर्स आप लोगों ने बैक कर लिया, पहले उसका अंदाजा दे सके? इस क्वार्टर में अगर हम बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, तो करीब हमने 1250 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं हमको। और बाकी के 10 दिनों में ऐसी कोई संभावना बताना संभव नहीं है, क्योंकि इनकी इवैल्यूएशंस होती रहती हैं। हम टेंडर्स में बिड करते हैं और जैसे ही उनके ऑर्डर्स आते हैं हम उन्हें पोस्ट करते हैं। सो बट हाँ, 1250 के ऑर्डर्स जो हमें मिल चुके हैं वो और पूरे साल की बात अगर हम करें तो करीब 2850 करोड़ के ऑर्डर्स हमें इस साल मिले हैं। और हमारी जो ऑर्डर बुक है वो आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो 4900 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी हमारी है। ओके। और इसमें से कितने ऑर्डर्स आपको FY25 में कंप्लीट करने का मौका मिलेगा, ये 4900 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है? तो अगर हम बात करें इसमें से लगभग 40% का जो डिलीवरी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हम कर पाएंगे और वो हमारे रेवेन्यू में होगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें कुछ ऑर्डर्स 2 साल के भी होते हैं, 1.5 साल के होते हैं और उनमें लॉन्ग टर्म एनुअल मेंटेनेंस का भी एक पोर्शन होता है, एक हिस्सा होता है। तो इसलिए लगभग 40% का हमें अंदाजा उम्मीद है कि हम इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। मैं संजय जी एक समझना चाह रही हूँ, अब किस तरह का काम आप लोगों के हाथ लग रहा है? क्योंकि आप लोगों की जब लिस्टिंग हुई थी और तब यही समझा जाता था कि जो बड़े से बड़ा कम्युनिकेशन वाला ऑर्डर रहेगा वो रेलटेल के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाल ही में आपने 350 करोड़ वाला ऑर्डर जो बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे बैग किया। आप कुछ बिहार गवर्नमेंट के लिए कुछ एजुकेशन वाले ऑर्डर्स कर रहे हैं। क्या आप ब्रेकअप दे पाएंगे कि टेलीकॉम के कितने ऑर्डर्स आते हैं और ये दूसरे ऑर्डर्स में किस तरह के प्रोजेक्ट्स लार्जली आप बैग कर रहे हैं? क्या कितनी क्षमता उसकी बढ़ रही है? देखिए, अगर हम कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग इनहेरेंटली प्राइमरीली वी स्टार्टेड, हम लोग ने जो शुरुआत करी थी वो एक टेलीकॉम कंपनी के तरह से शुरुआत करी थी। और टेलीकॉम सेक्टर में जब मंदी आई तो फिर हमारे उस समय के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा कि ये कंपनी को केवल टेलीकॉम सेक्टर के सहारे चला पाना मुश्किल होगा। तो लगभग 2010-11 के आसपास हमारे जो मैनेजमेंट थे उन्होंने शुरू करा कि अब हमें आईटी और आईसीटी सेक्टर्स में जाना पड़ेगा। तो 2013 में हमने पहला डेटा सेंटर बनाया, 2015 में दूसरा डेटा सेंटर बनाया और धीरे-धीरे हम डेटा से आईटी आईसीटी सेक्टर में, हार्डवेयर साइड में भी, एप्लीकेशन साइड में भी, आईटी सेक्टर में और आईसीटी सेक्टर में हमने धीरे-धीरे अपने पांव जमाने शुरू किए। और हमारा जो मुझे जहां तक याद है 2017 में 325 करोड़ का एक काफी अच्छा ऑर्डर हमें मिला था ईएसआईसी से, उनके डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए 5 साल का। तब से फिर हमने अपने पांव जमाने शुरू करे हैं और अब आप देख पा रहे हैं कि हम लोग इस सेक्टर में अपने आप को स्थापित करते चले जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम इस मोमेंटम को, इस तीव्रता को हम अपना बनाए रखेंगे और बेहतर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन टेलीकॉम का जो हमारा एक जो बेसिक कैरेक्टर है उसका हमें विशेष फायदा मिलता है और वो ये है कि कोई भी आईटी और आईसीटी प्रोजेक्ट आप बिना टेलीकॉम, बिना कनेक्टिविटी के आप नहीं कर सकते। तो उसका हमें फायदा मिलता है और उसी पॉजिटिव एक हमारा जो एस्पेक्ट है उसके सहारे हमें इस तरह के ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि
हम अच्छा करेंगे और आगे और भी। तो ये टेलीकॉम से हटकर जो ऑर्डर्स या प्रोजेक्ट्स आप हाथ में ले रहे हैं, उसमें रफली किस तरह के मार्जिन्स एंजॉय करते हैं? क्योंकि कुछ क्वार्टर्स पहले आप 20-23% के हाई मार्जिन्स एंजॉय करते थे, धीरे धीरे करके वो लेट टीन्स में आए हैं। जी, जी, जी। देखिए किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हल्का-फुल्का टेलीकॉम सेगमेंट, टेलीकॉम का पोर्शन भी होता है। लेकिन जनरली जो हमने देखा है, बिकॉज़ हमें कॉम्पिटिशन से ये ऑर्डर्स मिलते हैं। पहले हम लोग नॉमिनेशन पे भी काम करते थे, तो नॉमिनेशन में हमारे को 8.5, 9, 10% तक की मार्जिन होती थी। आजकल हमको जो मार्जिन मिलती है वो 6 से 7% की मार्जिन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मेंटेन रहे। और इसके अलावा जो टेलीकॉम का जो हमारा रेवेन्यू था, वो उसका जो प्रोपोर्शन है पूरा ओवरऑल रेवेन्यू के उसमें अगर हम देखें, तो वो अब धीरे-धीरे छोटा होता चला जा रहा है और प्रोजेक्ट का जो आईटी आईसीटी प्रोजेक्ट्स का जो हमारा हिस्सा है वो बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से हमारे एबिट और एबिटा मार्जिन्स के ऊपर दबाव आएगा, आना देयर इज़ नो डिनाइंग अबाउट इट। इसमें इस बारे में कोई कहीं कोई नया सरप्राइज़ नहीं है, कोई तो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा दबाव आएगा, नो डाउट, लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट नंबर्स की जो ग्रोथ है, वो मजबूती से हमें उम्मीद है कि हम करते रहेंगे। अगर आप हमारे सेक्टर के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके अगर मार्जिन्स अगर आप देखें, पीएसयूज़ खास तौर से अगर आप देखें, तो उनके मुकाबले हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी भी, प्रोजेक्ट सेगमेंट। जी, तो रफली क्या रहेगा ये 15% के ऊपर आप रख पाएंगे अपने मार्जिन्स को? अभी हमें अगले अगले साल में हमें उम्मीद है कि हम 15% से अधिक करने में हमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ओके, मैं आपसे आखिर में ये समझना चाहूंगी, अब ज्यादातर ये जो ऑर्डर्स हैं वो राज्य सरकारें, गवर्नमेंट ऑर्डर्स ही आपको मिल रहे हैं संजय जी। आखिरी सवाल है मेरा आपके लिए। तो वहां पर रिसीवेबल्स क्या टाइमली मिल जाते हैं या फिर डिले से आता है? सो हाउ डू यू प्रोजेक्ट कि कितना रेवेन्यू आपको फिर अगले क्वार्टर में मिलेगा? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। देखिए हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमारे करीब करीब 350 के आसपास हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। और चूंकि हमें कई बार ओईएम्स, ज़्यादातर क्या होता है, ओईएम्स को तुरंत पैसे चाहिए होते हैं सामान सप्लाई करने में, तभी वो बहुत अच्छा डिस्काउंट दे पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं और हम अच्छा रेट उनसे ले पाते हैं, हमारे ओईएम से, सप्लायर्स से। लेकिन जब हमारे रिसीवेबल्स की बात आती है तो हमें पैसे जब मिलते हैं तभी हम उनको देते हैं। तो अगर हम नेट रिसीवेबल्स की बात करें तो हम लोग 90 दिन का रिसीवेबल्स लगभग एवरेज मेंटेन कर पाते हैं। उसमें हमें ऐसी कोई मुश्किलें नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए संजय जी। आपसे मैंने 2 मिनट एक्स्ट्रा लिए, अपॉलॉजीज फॉर दैट, लेकिन गुड लक फॉर FY25। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक ब्रेक। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। आज 3-3.25% ऊपर। वैसे अक्रॉस द बोर्ड भारतीय बाजारों में रौनक देखने को मिली है, तो ये स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं तेजी की तरफ। लेकिन एक बहुत खास चीज कंपनी के मैनेजमेंट ने कही कि कंपनी पहले जानी जाती थी टेलीकॉम ऑर्डर्स के लिए, लेकिन टेलीकॉम के बियॉन्ड भी कई सारा काम कंपनी के हाथ में आ रहा है। अब तक 4,900 करोड़ की ऑर्डर बुक पर ये बैठे हैं। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद देखते हैं प्रशांत, रूपक और ओम ने नए ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं या नहीं।